अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आजकल बहुत मायूसी हो रही है पाकिस्तान में। सब लोग डर के बैठ गए हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा पीटीआई के लिए, क्योंकि जिस तरह से दहशत गर्दी हो रही है, पकड़ दगड़ हो रही है, औरतों की बेहुरमती हो रही है हम सब के सामने। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं या चले गए हैं, इन्होंने तो एक दफ़ा हल्फ उठाया था जिहाद का। क्या जिहाद का मतलब ये लोग भूल गए हैं? जिहाद का तो मतलब होता है कि मर जाना, अपने आप को शहीद कर देना। इन लोगों को 2-3 लतड़ पड़े हैं तो इन लोगों ने आके तो माफ़िया मांगनी शुरू कर दी है कि जी हमने पीटीआई से रिज़ाइन कर दिया। मैं कहती हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ जो ये सारा जो गन था ये निकल गया। आप आवाम को बड़े पॉजिटिव रहना पड़ेगा। बहुत अच्छा हुआ कि ये सब लोग निकल गए हैं। क्यों कि ये डिज़र्व ही नहीं करते थे पीटीआई के साथ रहना। ये समझ रहे थे कि जब इक़्तिदार में पीटीआई आएगी तो हमें कोई अच्छी सी पोजीशन मिल जाएगी, वज़ीर आला की, वज़ीर ख़ारजा की, या बहुत आला ओहदे मिल जाएंगे और हमें प्रोटोकॉल मिल जाएगा, 2-2 गाड़ियाँ आगे पीछे चलेंगी। मतलब इनके दिमाग में वो डिज़नीलैंड वाले जो फेरी टेल की जो कहानियाँ होती हैं ना, वो वाले ड्रीम्स थे। और पीटीआई के पीछे बहुत सारे लोगों ने पीटीआई की आड़ में अपने फ़ायदे जो हैं वो निकाले हैं, अपनी फेम हासिल की है। लोगों के सामने ये दिखाया गया कि जी मैं पीटीआई का मेंबर हूँ, लेकिन सामने उन्होंने डोनेशंस लोगों से मांगी अपने मुफाद के लिए। अब वो क्या कर रहे थे, कौन से हॉस्पिटल बना रहे थे, किसी को नहीं पता। पैसा उनके पर्सनल अकाउंट में जा रहा था। तो ये जनाब सारे कमज़ोर लोग थे जो पीटीआई के लिए नहीं खड़े थे, अपने मुफाद के लिए खड़े थे। इन्हें जब 2 लत्तड़ पड़े हैं तो इन्होंने कहा ओह सॉरी, मुझे इतना तशद्दुद नहीं चाहिए भाई, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं जा रही हूँ भाई। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ये पीटीआई के नुमाइंदे थे ही नहीं और इन्हें कभी होना ही नहीं चाहिए था। जो चले गए भाई। लोग बहाने ढूंढते हैं जाने के। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 3-3 बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बीवी को 50 साल की उम्र में डाइवोर्स दे के चले जाते हैं। ना वो बेचारी आगे बढ़ने के काबिल होती है, ना वो पीछे बढ़ने के काबिल होती है। बहुत सारे लोग जो हैं बेवफाइयाँ कर जाते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे किए होते हैं, बेवफाइयाँ कर जाते हैं। बहुत सारे लोग गद्दारियाँ कर जाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं मर जाते हैं, मरने के बाद छोड़ के चले जाते हैं। तो ये आना जाना जो है लगा रहता है। अब कम टू द पॉइंट। अब आप में ईच एंड एवरीबॉडी इज लीडर। आप लोग ये मत देखो कि इमरान खान साहब आपको कॉल देंगे तो आपने बाहर निकलना है। इट्स योर टाइम नाउ। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ईच वन ऑफ यू अ लीडर। आप अपना ग्रुप तैयार करें 10 लोगों का, आप लीडर बन जाएं। आप उनको एक कोच में बैठाएं, इस्लामाबाद में लेके जाएं, एहतजाज करें। दिस इज़ योर राइट। आपको आपके राइट से कोई नहीं रोक सकता। पुरसुकून एहतजाज करना आपका राइट है। पीसफुल एहतजाज प्रोटेस्ट करना आपका राइट है। आप निकल सकते हो और आप लोगों को निकलना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखा दिया है, तो अब आप लोग खुद से चलो। आपको उन्होंने दिखा दिया कि एक मुनज़्ज़म तहरीक जो है कैसे मूव करती है फॉरवर्ड। आप लोग निकलो। कितनी बार इमरान खान साहब ने ये कहा कि इस मुल्क को आज़ाद कराना सिर्फ मैंने ठेका नहीं लिया है, आपकी जिम्मेदारी भी है। अपने खौफ के बुतों को तोड़ो। दिस इज़ द टाइम। अगर आपने आज अपने खौफ के बुतों को नहीं तोड़ा तो सारी उम्र, नेक्स्ट 75 ईयर्स भी आपको ये मौका नहीं मिलने वाला। यही वो लोग आएंगे 5 साल, चलो जी तुम बैठ जाओ हुकूमत कर लो, 5 साल तुम बैठ जाओ हुकूमत कर लो। ट्रे में रख के ये लोग एक दूसरे को जो है ख़ानदानी सियासत ट्रांसफ़र करते रहेंगे। इन लोगों का अपना मुफाद इस मुल्क में कुछ नहीं है। इन लोगों ने जो जायदादें बनानी थी बाहर बना ली हैं, जो सेटअप करने थे बाहर कर लिए हैं। दिस इज़ लाइक देयर बिजनेस हब। आप समझ रहे हो? यहाँ से पैसा निकाल के ये लोग अपने अकाउंट्स और भरने चाह रहे हैं और ये इनका प्रैक्टिकली एक बिजनेस स्टेशन हो गया है। बाहर के मुल्कों से फिर पाकिस्तान के नाम पे इन्होंने कर्जे मांगने हैं और 75% जो पैसा इनके अकाउंट्स में चले जाना है, किसी को पता नहीं चलना। ये तो इमरान खान साहब ने आके दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, सबको बता दिया कि ये देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो बच्चे में शऊर आ गया कि यार ये तो चोर बैठे हुए हैं। फर्ज कर लें इमरान खान साहब
कोई डील कर लेते हैं PDM के साथ कि चलो जी 5 साल तुम बैठ जाओ, अगले 5 साल मैं ले लूँगा। तो आवाम क्या करेगी? आवाम क्या करेगी? आवाम ये तो नहीं सोचेगी ना, हाँ भाई इमरान खान साहब ठीक हैं, जो हमारा लीडर कह रहे हैं हम वही करेंगे। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। आवाम को खड़े होना पड़ेगा, अपना हक मानना पड़ेगा कि नहीं ये गलत है, हमें नामंजूर है, हमें इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन करवाओ। बस सब एक ही बात के ऊपर अटल रहो कि इलेक्शन दो, इलेक्शन हमारा हक है। 14 मई की इलेक्शन की डेट थी, इन्होंने नहीं किए। अब आपका क्या ख्याल है, ये लोग अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन करेंगे? नहीं करेंगे। इसी तरह से हुकूमत जो है चलती रहेगी, बनाना रिपब्लिक जो है चलती रहेगी, गुंडागर्दी चलती रहेगी, अमीर से अमीर तरीन होता रहेगा, गरीब जो है गरीब से गरीब तरीन होता रहेगा। हसन निसार साहब ने बहुत अच्छी बात की, किसी के हाथ में डंडा है तो किसी के हाथ में डंडी है। अब डंडा जो है वो ताकतवर लोगों के हाथ में है, और डंडी जो है वो ये जो ठेले वाले हैं जो सब्जियां और ये फ्रूट वगैरह बेचते हैं, डंडी उनके हाथ में है। डंडी कैसे है कि उनके पास जब कस्टमर आता है तो सामने उन्होंने अच्छा अच्छा फ्रूट रखा होता है, अच्छी अच्छी सब्जी रखी होती है, लेकिन बैग में वो क्या करते हैं, जो पुरानी पीछे पड़ी होती है वो निकाल के डाल देते हैं। और कस्टमर जब घर में जाके देखता है वो कहता है यार ये तो सारी उसने ख़राब वाली मुझे सब्ज़ी दे दी है, फ्रूट दे दिया है, उसको कहते हैं डंडी। तो आप लोग अपनी आंखें खोलें, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू शो अप। आप खुद लीडर बनो, खुदा न ख्वास्ता, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स एज्यूम खुदा न ख्वास्ता इमरान खान साहब को कुछ हो जाता है, ठीक है, वो हमें छोड़ के चले जाते हैं, मेरे मुंह में खाक, ठीक है, वो हमें अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद आप लोग क्या करोगे? क्या इस तरह से जो आप लोगों ने अभी नहूसत फैलाई हुई है पिछले 1 हफ्ते से, कि आप लोग इस तरह चुप करके बैठे रहोगे? क्या करोगे? इमरान खान ने अपना काम कर दिया, उन्होंने जो करना था वो कर दिया टू द एक्सटेंड। आंखें खोल दी, ब्लैक एंड वाइट सब कुछ आपको दिखा दिया, साबित कर दिया, सारे जो एविडेंस थे वो आपके सामने ला के रख दिए, आपको बता दिया कि इन चोरों ने देखो आप लोगों का पैसा लेके एवन फील्ड में जो प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं वो सारा आपका पैसा है। इमरान खान ने आपको सब कुछ बता दिया, कौन सही कौन गलत है। तो अब ये आपके हाथ में है फैसला करना कि आप क्या चाहते हो। क्या आप हकीकी आज़ादी चाहते हो, या आप अगले 75 साल इसी तरह से जो है ग़ुलामी में रहना चाहते हो? यही आपका टाइम है। अगर आपने इस वक्त एक्शन नहीं लिया तो इट्स नाउ और नेवर। इस मौके को आप लोग ज़ाया मत करें, हिम्मत करें। अल्लाह पाक कहता है तुम हिम्मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कामयाब करूँगा। आप सब लोग निकले, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह पाक इमरान खान साहब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इन गुंडों से इनका पीछा छुड़ाए। और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।